मैं हूं संदीप राव जी। वर्कर्स यूनिटी की टीम इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर है और जो पीछे डेक बज रहा है उस वहां पे लोग डांस कर रहे हैं बहुत सारे। ये वही जगह है जो 28 तारीख को यहां पे सन्नाटा छाया हुआ था और दूसरी तरफ पुलिस वालों की सैकड़ों की संख्या में लगभग दावा किया जा रहा है कि 2000 के आसपास यहाँ पे पुलिस खड़ी थी। यहाँ पे बिल्कुल ही सन्नाटा था, सिर्फ मीडिया कर्मी और 150-200 प्रदर्शनकारी यहाँ पे थे। राकेश टिकैत मंच पे थे। आइए सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस समय पीएम नरेंद्र मोदी का एक प्रस्ताव आया है किसानों के लिए। उनका कहना है कि किसान आकर के बात कर सकते हैं, किसान हमसे सिर्फ एक फ़ोन कॉल दूर हैं। तो शायद उसी का जश्न मन रहा है कि मोदी सरकार को एक कदम किसानों ने झुका दिया है और ये सारे लोग डांस कर रहे हैं। एक बार हम आपको डांस दिखाते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस खुशी में शायद इनको पता हो कि पीएम मोदी ने बात को जो है मानने के लिए कोई बीच का रास्ता निकालने के लिए हुई। जब खुशी होगी जब ये बिल वापस हो गए, जब बिल वापस हो गए, किसानों को खून का शुरुआत है जिन्होंने। इस सरकार ने ऐसी खराब सरकार नहीं देखी जीवन में जितनी खराब सरकार है। जब मोदी जी खुद यहाँ बात करने आएंगे, ऐसी क्या समस्या आ रही है उनको ये बताया जाए जो किसान की एक बार बात नहीं सुनने को तैयार है। वे बताइए हमको, क्या वो देश का राजा है, एक बार मिलने नहीं आ सकता? वो इतना बड़ा हो गया मोदी। ये 26 जनवरी मना रहे हम, ये 26 जनवरी का जश्न मनाया जा रहा है। बाबा राकेश टिकैत के जो 2 आंसू भाई है ना, हम उसकी सपोर्ट में चक्कल और रिवाल्वर अपनी जान देने के लिए आए हैं। उसके खून आंसू के बदले हमारे यहाँ पर खून की एक बूंद बहा देंगे। हम ज्यादा हो जाता ना, यहाँ बह जाती दिल्ली। बाबा राकेश टिकैत कोई आतंकवादी नहीं है, कोई उग्रवादी नहीं है, वो हमारे किसानों का मसीहा है, पूरा इंडिया के मसीहा है। हम एक खून बहा देंगे, खून आंसू पे नाम बना देंगे, सड़कों को कुरुक्षेत्र बना देंगे। जितना इमोशनली चार्ज्ड माहौल 28 माहौल जो 28 का था, उतना ही उसके अपोजिट चार्ज माहौल ये है। और आप दूर से दिखा सकते हैं संतोष जी, हमारे साथ संतोष जी हैं, उनसे अभी हम बात करेंगे कि इन सारी चीजों का मतलब क्या है। आप कुछ कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि ये निकम्मी सरकार है और जब किसान नहीं चाहते हैं तो क्यों जबरदस्ती विकास कर रही है सरकार। हमें विकास नहीं चाहिए, हमारे पुराने कानून अच्छे हैं और मोदी सरकार झुके हैं तो ये अच्छी बात है। पर जब तक कानून वापस नहीं होंगे, काले कानून, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। जो लॉलीपॉप कर रहे हैं कि 1.5 साल का वापस ले लेंगे, 1.5 साल को होल्ड करेंगे, हमें पूरा का पूरा वापस चाहिए। 1.5 साल 2 साल का कोई होल्ड नहीं चाहिए। ये निकम्मी सरकार है। ये सरकार किसानों को इधर उधर की बातों में उलझाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगार पे ये सरकार का काम जीरो है। एक सवाल और बताइए कि वीएम सिंह 26 तारीख को जब घटना हुई तो उसके बाद से ही वो ये मोर्चा छोड़ के चले गए। अब वो फिर कह रहे हैं कि हम आएंगे। क्या आप लोग का क्या विचार? नहीं, वो मतलब वाले को, मतलबी लोगों को, मतलबी सरकार को, उनके नेताओं को जरूरत हमारे पास नहीं है। हमें सिर्फ किसानों का मोर्चा है। जिन्होंने सहयोग दिया ठीक है, पर हमें जबरदस्ती नेतागिरी नहीं इसमें करनी। हमें अपना हक लड़ना है और हमें वो तीनों काले कानून वापस कराना है। वीएम सिंह के बारे में क्या चल रहा है? हम वीएम सिंह के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। जो लोग किसानों की बात नहीं सुनते हैं वो हमारे कोई नहीं लगते। हम राकेश टिकैत जी के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन वीएम सिंह ने ये बात कही थी कि अब जो है हम फिर से बातचीत के लिए तैयार हैं। वो बातचीत के लिए पता नहीं तैयार है या नहीं तैयार है, पता नहीं। वो किसानों को मीठी गोली दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, पता नहीं। वो आएंगे फिर चले जाएंगे, उनके कोई भरोसा नहीं है उनके ऊपर हमको। वीएम सिंह जो हैं उनकी विचारधारा बहुत अलग है, क्योंकि वीएम सिंह जी जो हैं उनकी विचारधारा इस तरह की है, क्योंकि राकेश टिकैत जी की विचारधारा जो है वो किसान के लिए बहुत ही अच्छी है। और जो वीएम सिंह जी हैं उनकी विचारधारा किसान के लिए बोलते हैं कि हम किसान हैं, पर लेकिन किसान वाली बात उनमें है नहीं। क्योंकि इसलिए नहीं है, जब एक छोटा सा हमने एक आंदोलन के लिए तैयार हुए हैं, सब कुछ हुए हैं उसमें, और वीएम सिंह जी ने एक परेड निकाली थी। उसी परेड में जब वो घबरा चुके तो वे आंदोलन के लिए क्या तैयार हुए हैं? किस लिए वे आंदोलन के लिए आए हैं? इससे हमारे टिकैत जी हैं, उन्होंने कहा था कि अगर जो इस देश के लिए, इस किसान के लिए थोड़ा सा खून भी चाहिए ना, तो मैं अपना देने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुभ नाम आपने बताया नहीं? मेरा नाम पिंटू चौधरी, गांव सदरपुर, जिला गाजियाबाद। गाजियाबाद। यदि ये कानून अच्छी है
उनको लगता है अच्छी है। पहले ये कानून वापस ले लें, किसानों को, विपक्षी पार्टियों को, सारे देश को भरोसे में लें और दोबारा कानून लागू करें। अपने मन से कोरोना के नाम पे उन्होंने अपने मन से वो कानून पास कर दिए, बहुमत से पास नहीं हुआ, अपने तरफ से वो संशोधन ला के जो भी पास कर दिए, हम लोग को मंजूर नहीं है। पहले वो पूरी तरह से वापस लें, उसके बाद हम लोग को भरोसा दिलाएं किसानों को। अपना परिचय? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है एसपी पर कानूनी गारंटी और मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार से हैं? हाँ, बिहार से हूँ, मैं रहता हूँ ग्रेटर नोएडा हूँ, पर भाई का दर्द देख के मेरे को लगा कि मैं आऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र जी। मैं स्वामीनाथन हरियाणा से आया हूँ। अब हमारे मुखिया, किसानों के मुखिया के शिकायत के एक अंश के लिए हम अपने यहाँ पे जान और हमारे खून का एक कतरा बहाने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप मैं ये कहना चाह रहा था, मैं खाली जो है ना कानून वापसी है सूरज सिंह, कहाँ से? पूरा बड़ौद बागपत। खाली ये लेने से, वापसी लेने से काम नहीं चलेगा। MSP पर गारंटी देनी पड़ेगी कानूनी, और बिजली संशोधन बिल भी वापस करना पड़ेगा, बिजली संशोधन बिल भी, और ये भी करना पड़ेगा। स्वामीनाथन की रिपोर्ट पूरी फुल लागू करनी पड़ेगी। C2 प्लस एक जनरल चीज समझिए, मैं 30 साल से देख रहा हूँ आलू 10 रुपए किलो है। आखिर किसान कैसे जिएगा? 15 रुपए लीटर वाली डीजल 75 रुपए लीटर डीजल हो गए। 30 साल से, मेरी उम्र 40 साल है। मोदी जी को हमें यहाँ आलू तो सर बहुत महंगा था। मोदी जी को हमने जीता, हमें यहाँ दिखा रहे हैं। 30 साल से 10 रुपए किलो वाला आलू 10 रुपए, 30 साल से 15 रुपए वाली डीजल 75 रुपए हो गई, और पेट्रोल 100 रुपए होने वाली है। महीना आलू सस्ता रहता है, बाकी पूरी साल आलू महंगा क्यों होता है ये बताओ। ठीक है, ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अब मस्ती करिए, हम लोग थोड़ा और जाके बात करते हैं। आप आइए, संतोष जी हमारे साथ हैं जो कैमरा पकड़े हुए हैं। उनसे हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि जो मोबिलाइजेशन पश्चिमी यूपी में हुआ है वो बहुत ही डैमेजिंग है। और संतोष जी, आपको क्या लगता है कि अगर ये पश्चिमी यूपी खड़ा नहीं हुआ होता तो, और यूपी का चुनाव नहीं आया होता, तो क्या ये सरकार इस तरह से फिर से झुक करके कोई संदेश देती? जब ये किसान आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ तो ये इसको पहले जट किसानों का या जट पंजाबी का आंदोलन सरकारों द्वारा प्रेरित करने की कोशिश की। इसके बाद ये जब आंदोलन बहुत बड़ा होने लगा तो हरियाणा में फैलने लगा, तब भी ये बात लगातार बोली जा रही थी। अब ये आंदोलन एक ऐसे टेरेन में घुस गई है जिसको काऊ बेल्ट बोला जाता है, नॉर्थ इंडिया बोला जाता है। हिंदी पट्टी का वो क्षेत्र है जहाँ पे ये ट्रेडिशनल बीजेपी के वोटर रहे हैं, या अलग अलग तरीके से नॉर्थ के इंडिया के जो गाँव पट्टी है उसमें जब आंदोलन हो गया है तो ना उसे सिक्खी का आंदोलन बोला जा सकता है, न ये जाटू का आंदोलन बोला सकता है, अब ये समाज का आंदोलन बन चुका है। तो जब ये किसान आंदोलन जब इतने बड़े फलक पे पहुंच गया है, तब अब लग रहा है कि अब इसको सांप्रदायिक या जाति का रंग देना मुश्किल हो रखा है। और मजदूर एकता की जब बात हो रही है, लगातार लॉकडाउन में मजदूरों के साथ जो अन्याय हुआ है, उसके साथ साथ आज 4 जो लेबर कोड आए हैं, उन सबका जो प्रभाव है, सम्मिलित प्रभाव है, अब वो सरकार उससे डरने लगी है। और अब ये लग रहा है कि ये आंदोलन को अब सांप्रदायिक या धार्मिक रंग देना मुश्किल है, और ये समाज में एक बगावत, एक प्रतिरोध के दर पे दर्ज हो रहा है। संतोष जी, एक चीज़ मैं आपको याद होगा कि ये वही सड़क है जहाँ पे मई जून में पिछले हजारों मजदूर यहाँ से चले थे और उन पर लाठियाँ बजाई जा रही थी। इसके ठीक फ्लाईओवर के नीचे जहाँ पे बैरिकेटिंग है, वहाँ पे हजारों के मजदूरों को, यहाँ हजारों की संख्या में मजदूर थे जो अपने सिर पे पूरी गृहस्थी लेके आ रहे थे, और उनको पुलिस जाने नहीं दे रही थी। आज वही जनता उस पुलिस को, उस लॉकडाउन का शायद एक किस्म का बदला ले रही है। क्या आपको लगता नहीं कि ये प्राकृतिक न्याय हुआ? आप सच बता रहे हैं। मार्च के महीने में जब ये बहुत ही गैर तार्किक और अंधे तरीके से जब लॉकडाउन लागू किया गया, तो यही NH का चौराहा है जहां से हजार की संख्या में प्रवासी मजदूर वापस घरों की ओर पैदल जा रहे थे। आज के समय पे, आज वहीं पे ये एक तरह से उनका प्रतिरोध है, एक तरह से नेचुरल ब्यूटी है। आज जब यही किसान, यही मजदूर, यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग, यही किसान संगठन से जुड़े हुए यूनियंस और अलग अलग जत्थेबंदियां जब वापस इस सड़क को अपने वापस इस क्लेम की हैं, तो लगता है कि ये प्रकृति का एक न्याय कंप्लीट हो गया है। और ये सच में ये बहुत खूबसूरत बात है कि जो 8 महीने बीते जिस सड़क पे किसानों के, मजदूरों के पांव से खून गिरा था, आज उनके पसीने से यह आंदोलन गुलजार हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी, आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि जिन पाँव का, लहलुहान पाँव से मजदूर गए थे, आज वहाँ पे किसानों का पसीना बह रहा है। हमारे साथ एक सज्जन मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि मीडिया भगवान है। असल में बता दें कि
आज ही जो है राकेश टिकैत ने मंच से कहा है कि ऊपर भगवान है और नीचे मीडिया है, और उन पर फूल बरसाए थे अपना माला निकाल करके। आपको क्या लग रहा है कि ऐसा क्यों आप लोगों को लग रहा है? क्योंकि मीडिया तो आप लोगों के खिलाफ दिखा रहा है। सर मीडिया जो है नीचे के भगवान है, ऊपर भगवान ऊपर है। आपके द्वारा परसों आपने जो प्रसारित करा ये जन सैलाब, उसके द्वारा उमड़ा है यहाँ, और मीडिया ने सही दिखाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम बिजनौर से रात में ही चल पड़े थे सर, और रात में ही यहाँ पहुँच गए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देवेंद्र, छपरौली क्षेत्र, बागपत। क्या माहौल है गांव देहात में? क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के चक्कर में तो बहुत ही पूरा जाट बेल्ट रहा है, अब क्या हाल है? हम बीजेपी को वोट दे के आए थे, खत्म करेंगे, खत्म, और इसी धरने तक करेंगे, इसी धरने तक खत्म करेंगे। हमने बनाई थी, हम ही तारेंगे। यही तो शुरुआत हुई थी। हमने 2022 में ही चुनाव है, लमसम एक साल का अंतर है, एक साल के अंदर ही चुनाव घोषित हो जाएगा। हमने क्या लग रहा है कि अगले चुनाव में योगी जी टिक पाएंगे? योगी जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से साफ हो जाएंगे अब की बार जो किसान की बात करेगा चुनाव वो जीतेगा अब की बार। योगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से योगी जी का टिकट लेने वाला नहीं मिलेगा, ये हम आपको बता रहे हैं। हमने भी योगी जी को वोट दिया था, मैं शाहपुर से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़, ठीक है। अलीगढ़ में कोई महापंचायत हुई थी कल। हाँ, अलीगढ़ में महापंचायतें चल रही हैं, गांव-गांव से ट्रैक्टर आ रहे हैं। हम इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे, बिल्कुल, हम इस सरकार को उखाड़ देंगे। कहाँ से आए हैं जरा आप बता दीजिए। मैं शाहपुर अलीगढ़ से आए, और हम हमने भी बीजेपी को वोट दिया था, बट लेकिन जो परिस्थिति उन्होंने पैदा की है देश में, भुखमरी, बेरोजगारी, किसानों के बोलने तो भाई, और इतनी शायद इससे पहले कभी इतना किसान विरोधी सरकारें आई, इससे इतनी कभी नहीं आई है, ठीक है। जो इतने सारे लोग मतलब 20 लाख लोग सड़क पे उतर गए, और ये बहरी हो गई है सरकार, सुन नहीं रही है। आज हमने इनको वोट दिया, हम पछता रहे हैं कि हमने इन्हें वोट क्यों दिया। एक आपसे इन नौजवान के सवाल पर सवाल मैं करूंगा कि अगर मोदी जी ने वापस कर दिया तो क्या फिर भी मोदी जी को वोट देंगे? बिल्कुल नहीं दे भाई, नहीं भाई दे नहीं भाई, 15 दिन में घंटे का पेमेंट करवाता था। इन नौजवान ने एक बात कही थी, इन्होंने एक बात कही थी कि जो किसानों का सुनेगा उसको हम वोट देंगे। तो मोदी जी मान ले सुन लिए तो क्या आप लोग वोट नहीं भाई, फिर कर देंगे, फिर कर चुके, फिर गड़बड़ करेंगे भाई, दे नहीं भाई। भाजपा तो किसान विरोधी है। एक मिनट आप लोगों से बात, आप ये बताइए कि वीएम सिंह छोड़ के चले गए, अब फिर कह रहे हैं कि आने का विचार बना रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? सुबह का बोला शाम को घर आया, उसे बोला नहीं कहते, अगर वो आना है स्वागत है। किसान एकता जिंदाबाद। ये किसान ना किसी जाति से ना किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, पर लेकिन हम इतने दुखी हैं। और मेरा गांव रजतपुर थाना, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा, गांव दौलतपुर, ग्राम पंचायत देहरी जट से हूँ मैं, और जो हमारे ग्राम पंचायत में है वहाँ से 1200 वोट हैं, 12 में से 1000 वोट बीजेपी को पड़ते हैं, हर बार पढ़ते हैं और 20 साल से पढ़ते हैं। पर लेकिन इतने दुखी हैं आज की तारीख में इनको वोट देके, इतने दुखी हैं, इतने पहले कभी दुखी नहीं हुए हम। सबसे ये योगी ने जो ये बछड़े छोड़ रखे हैं, कहाँ लेके जाए इन्हें? पहले 2-4 हजार के बिक जाते थे, पर लेकिन फसल उजाड़ के रख दी, बिल्कुल गेहूं नहीं पैदा हो रही। हमें पता, हम लागत लगा रहे हैं, दिन रात पूरी रात बैठ के चौकीदारी कर रहे हैं, अपने खेत की रखा रहे हैं, पर लेकिन ये योगी ने जो काम किया ना, जानवरों ने आवारा बहुत फसल उजाड़ करके रख दी। और दूसरा एक मुद्दा नहीं है, मुद्दे बहुत सारे हैं। मुद्दा ये भी है, इन्होंने जब योगी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी तो उन्होंने ये ऐलान किया था कि 14 दिन में किसानों को गन्ना का पेमेंट मिलेगा, पेमेंट नहीं मिला, लेकिन 14 दिन बोला, 14 महीने में पेमेंट मिल गया, 14 महीने में पेमेंट मिल गया। और अब भी 3 महीने से मिल चालू है, 3 महीने
महीने से, और पर्ची पे ये रेट तय नहीं है कि क्या किस रेट के अंदर हमारा मूल्य क्या मिलेगा। अब तक रेट तय नहीं है, पैसे तो पैसे, रेट तय नहीं किया इन्होंने, क्या रेट मिलेगा। 285 का दे दिया खुल गया, 285 का दिया, 285 का 285 रेट दिया, रमाड़ा मिल ने लिख के नहीं दिया, दुराड़ा मिल ने लिख के दिया 285 का, घटा दिया 285 का दुराड़ा मिल ने दे दिया, रमाड़ा मिल ने, और ये छोड़ दी, आए दुगनी होगी 285 किसान कहा जाएंगे। मैं बताता हुआ क्या था। अभी क्या था, इन्होंने जो गेहूं पे जो एमएसपी दे रखी थी वो 1920 रुपए एमएसपी तय करी थी। आप मार्केट में जाओगे 1500 रुपए क्विंटल में गेहूं को लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, मैं जब धान कटे थे, धान कटने के बाद में जब मैं धान की ट्रॉली लेके मंडी पहुंचा था, मैं आपको कसम खा के कह रहा हूँ, धरना चल रहा है, किसान का बच्चा हूँ मैं। जो धान लास्ट जो पिछली पंचवर्षीय योजना रही थी, जो 4000 रुपए तक जो बिका था धान पे, मैं धान की ठेली मैंने मंडी में खिला दी। खिलाने के बाद में स्थिति ये हुई कि जो व्यापारी ने जो धान खरीदने से पहले उसने ये बोला कि ये तो बिकेंगे ही नहीं, लेकिन हाँ, बिकने के बाद में उसकी स्थिति ये हुई 1450 रुपए प्रति क्विंटल में मुझे धान का बेचना पड़ा। मैं 10,000 रुपए तो 10,000 रुपए ट्रैक्टर का भाड़ा दे के मैंने मंडी में खिलाया। वहाँ जाके व्यापारी बोल रहा है कि ये तो बिकेगा ही ना। 1450 में मुझे कटवाना पड़ा, क्योंकि मैं इतना भाड़ा वापस दे के जाऊंगा तो मेरे तो बिक गए धान। दूसरी, मक्का की खेती करी। मक्का की खेती करने पे क्या हुआ, मक्का की स्थिति जितनी इस गवर्नमेंट में इस बार खरा 800 रुपए प्रति क्विंटल में, 700 मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, 800 रुपए प्रति क्विंटल में मक्का को खरीदने वाला कोई ना था। जब बनिए में पहुंच गई तो 2000 के रेट कहाँ से हो गए। अब वही अब क्या हुआ, घर में हो गया अनाज खत्म, घर में हो गया अनाज खत्म। कल परसों गया मैं अनाज लेने के लिए, मैं मंडी पहुंचा। अब घर में जब जरूरत थी उस टाइम पे, जब फसल उठ के आई, तो किसान की 100 चीजें होती हैं। आपने कार्तिक में फसल करी, आप बैसाख की तब बोगे, अपना फसल बोगे, तभी तो उसके लिए पैसा इकट्ठा होगा। किसान का तो छमाई चलता है ऐसा किताब। अब हुआ क्या उसमें, अब मैं गेहूं लेने के लिए जब मार्केट में गया तो व्यापारी मुझसे बोलता 1950 रुपए प्रति क्विंटल में तुम्हें दूंगा। क्यों देगा 350 रुपए? बेचने का कोई तय नहीं है, लेकिन खरीदने का एमएसपी तय है। सर जी, मैं पूरी रात ट्रैक्टर लेके मंडी में खड़ा रहा वहाँ। अच्छा, व्यापारी क्या करते हैं, व्यापारी का एक काम हो रहा है, ये जैसे आप मंडी में कोई अपनी फसल लेके जाओगे ना, ट्रैक्टर में भर के, या कोई भी आपके पास व्हीकल है, ट्रैक्टर में, ट्रक में, या जैसे जो भी स्थिति लेके जा रहे हो आप, ये क्या करेंगे, उसकी जो चेकिंग करेंगे, जो उसकी प्राइस जो तय करेंगे, ये ऐसे ना करेंगे ठेली में से अपना सैंपल निकाला, चेक करके आपको बता दिया। ये क्या करेंगे, पहले फड़ पे खलवा लेंगे ठेली को, और जब ठेली नीचे खल जाएगी तब उसके प्राइस सेट करेंगे। अगर तुम भरे हुए वाहन में अगर उसकी प्राइस तुम फिक्स करोगे तो इंसान अपना वापस लेके जाए या फिर कुछ भी करे। आपने 50-100 कुंटल धान वहाँ पे खला दिया, अब उसे भरने के लिए कहाँ से आदमी लाए वापस ले जाने के लिए, वो तो मजबूरी बन जाएगी उसे। तो समस्या बहुत सारी है। एक मिनट सर, मैं सर बागपत यूपी से हूँ, और मैं गन्ना किसान बेल्ट से ताल्लुक रखता हूँ। इन लोगों के बकावे में आ गया, मैंने गन्ना बोना छोड़ दिया। इन लोगों ने कहा कि आप पपीता और तुलसी लगाइए, आपकी जो मिट्टी की उर्वरकता है उसमें ग्रोथ होगी। मैंने वो किया। मैंने कहा सर कब तक? इन्होंने कहा 6 महीने। मैंने 6 महीने तक लगाई ना, फिर कहा कि आप और बढ़ाओ, मैंने बढ़ा दिया। 2 साल हो गए, मैंने तुलसी भी लगाई, मैंने पपीता भी लगाया। मेरा का मतलब मेरे पिताजी ने, मैं तो स्टूडेंट हूँ। लेकिन सर उसके बाद जब फसल पूरी हो गई, उसके बाद हम फसल लेकर गए, इन्होंने कहा कि आपकी जो बीज था, जो आपने रोपण किया, वो बिल्कुल ख़राब था। क्या सर उस बीज का इन लोगों को 2 साल बाद बता पाया? मैं कहाँ जाऊँ? मैं अपनी कौम के खिलाफ हो गया, अपने समाज, अपने गांव का मैं विरोधी हो गया इन लोगों के बहकावे में। मैं क्या करूं? नहीं, किन लोगों ने भड़का दिया? इन लोगों ने कहा जो हमारे वहाँ डॉक्टर सत्यपाल सिंह जो एमपी है, अच्छा, उनकी जो टीम आई, माने बीजेपी के जो एमपी लोग हैं, जो एमपी है, इन लोगों का बहकावा आया। मैं उनको बार मारे समाजी, वो भी आर्य समाजी, वही यज करते हैं। मैं उनके बहकावे में आ गया। उन्होंने कहा कि आप गन्ना छोड़ दो, क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि मेरे टोपी में गन्ना उगा लो। मैं इनके बहकावे में आ गया कि हम थोड़ा बदलाव हो जनरेशन में, मैं युवा हूँ। इन्होंने कहा कि आप तुलसी लगाओ और पपीता लगाओ। मैंने पिताजी को समझाया बुझाया, घर में झगड़ा किया, सब काम किया। इन्होंने पहले मुझे 6 महीने का मंथ का समय दिया कि आप 6 महीने तक लगाओ। मैंने तुलसी लगाई 4 बीघे में, और मेरे 15 बीघे ज़मीन है, और मैंने 4 बीघे में पपीता लगवाया। फिर मैंने कहा सर मैंने लगा दिया। उसके बाद मैंने इनको लोगों को दिखाया, वहाँ कुछ नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि आपने बीज ही गलत लगा दिया। सर मैं क्या करूँ? मेरे घर में नौजवान बहन बैठी है, उसकी शादी भी करनी है। नहीं, पपीता निकला कि नहीं? नहीं निकला सर, नहीं निकला। ये बीज ही नहीं का था। दर्द इस बात का है, बीज ही नहीं का था। इन्होंने जहाँ से कहा वहाँ से लिया। अच्छा, बंझा हो गया सारा, सब कुछ नहीं हुआ। इन्होंने कहा मादा कि आपने गलत ही लगा दिया। और जिनकी टीम वहाँ शामिल थी, इन्होंने शुरू में तुलसी कहा,
इन्होंने केवल उसे आध्यात्मिक से जोड़ दिया तुलसी को कि आपको परमात्मा घर में आएंगे वो होगा। तुलसी बोया, पपीता बोया, नहीं हुआ तो फिर से मिट्टी में गलत दिखाया, फिर कहा कि आपकी बीज ही गलत था। वो 2 साल बाद पता पाएगा। मैं अपने गांव के खिलाफ हो गया, अपने समाज के खिलाफ हो गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां जयंत चौधरी चुनाव लड़ते हैं, डॉक्टर सत्यपाल सिंह, मैं उनके खिलाफ हो गया। मैं खत्म हो गया समाज में से और मुझे कुछ नहीं मिला। मैं क्या करूं? मुझे केवल ये जवाब चाहिए। मैं क्या जवाब किसको जिम्मेदार आप समझते हैं? मैं जिम्मेदार समझता हूँ लोगों को जो है बहकावा करते हैं और हम जैसे युवाओं को। भाजपा के लोग हैं जो नहीं, मैं स्पष्ट भाजपा को नहीं कहना चाहता। मैं स्पष्ट भाजपा आपको बताऊं, ये जो करंट में एक मिनट, मैं हरियाणा का जिला मेंदरगढ़ से हूँ, एक किसान परिवार का हूँ मैं। तो थोड़ा पीछे हटिए, थोड़ा रोशनी आने दीजिए। हाँ, मैं विकास चौधरी हरियाणा से हूँ, भारतीय किसान यूनियन का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ मैं। और हमारे यहाँ बीजेपी के 4 विधायक है जिले के अंदर और सांसद 10 के 10 MP बीजेपी के हैं। लेकिन भाजपा वाले अब प्रोपगंडा फैला रहे हैं, ये करो आप ये करो, लेकिन कोई गांव में घुसने के लिए तैयार नहीं है। रैली करते हैं, वहाँ पे 1000 आदमी आते हैं उनकी रैली में, कोई जनता किसानों के बीच में जाते नहीं, कहते किसानों को ये फायदा है, लेकिन कोई भी फायदा किसानों को नहीं हुआ अभी तक। और ये जाति धर्म पे लोगों को बांट दिया। जाति धर्म पे हरियाणा में जाट आंदोलन हुआ 2019 के अंदर। इस जाट 35 बिरादरी कर दिया, जाट को अलग कर दिया और 35 बिरादरी अलग कर दिया। इनका नाता रहा है कि हमेशा जाति धर्म पे लोगों को बांटना। और आज हम इतने दुखी हैं, मैं जाट समाज से हूँ, लोग हमें इतने गंदी जाति सूचना शब्द नहीं, हम किसान हैं, गंदी नजर से देखते हैं लोग कि ये किसान होकर भी अनुरोध करते तो कहते तो पाकिस्तानी है। मैं आपको बताऊं, जैसे मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। देखिए शॉर्ट में बताइए। हाँ, शॉर्ट में बताऊंगा। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने 2 तरीके से मैनिपुलेट कर रखा है किसान को। इधर क्या इन्होंने क्या करा कि 2-2 हज़ार की जो किसान सम्मान निधि के उससे ये जो पैसे दे रहे हैं, 2000 रुपए जो दे रहे हैं हर तीसरे चौथे महीने पे, इधर तो इन्होंने किसान को वहाँ मैनिपुलेट कर दिया। 2000 रुपए वहाँ दे रहे हैं। तीसरा इधर आप 2000 रुपए तो दिख रहे हैं सबको कि 2000 रुपए दे रहे हैं, वो ना दिख रहा खरपतवार कहाँ पे जा रहा है। खरपतवार के जो प्राइस हैं, आपने 2000 रुपए बढ़ा दिए, ठीक है, आप 2000 रुपए दे रहे हो, ठीक है। 2000 रुपए देने पे तुमने खरपतवार के पैसे वो 1.5 गुने 2 गुने कर दिए। 2000 का करेगा कि किसान? जो इंसान ने दवा और खाद के दाम बढ़ा दिए, दवा खरपतवार के पैसा बढ़ा दिए। अब 2000 रुपए से आप एक चीज बताओ, 2000 रुपए की वैल्यू आज के टाइम में क्या है? ये अब यहाँ से मुझे सुनने को आ रहा था, आप मतलब बहुत, मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ, जब मैं यहाँ पे आया नहीं था तो मैं न्यूज़ पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस रखा हुआ था, तो मैंने देखा कि बोल रहे हैं किसान मर्सिडीज में आ रहे हैं, किसान BMW में आ रहे हैं, किसान इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं, किसान ये अरे किसान अब वो किसान ना है, किसान के बच्चे पढ़े लिखे भी हैं और किसान पैसा वाला भी है। तो इसका मतलब ये ना है कि वो मरने मतलब अपने हक भी खो दें। नौकरी भी कर रहे हैं किसान के बच्चे तो पुलिस में, किसान के बच्चे आर्मी में, कौन एक चीज होता है उद्योगपति का बच्चा। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, ये सारे तर्क सुन रहा हूँ। आप क्या कह रहे हैं ब्रीफ में 1 मिनट में बताइए। गवर्नमेंट एक काम करे, हमसे ये 2-2 हज़ार हमको दे रहे हैं, 2-2 हज़ार हमसे वापस ले ले, पर जितनी लागत हमारी फसल में लग रही है वो सरकार दे दे और हमारी फसल फ्री में ले जाए। हमारे गेहूं नहीं, धान और जो बाजरा और प्लस मक्का, तीनों चीजें हमारी घर पे रखी हुई हैं, उसकी लागत गवर्नमेंट मुझे दे दे और फ्री में ले जाए सरकार तीनों चीजों को। सिंपल सा थॉट है सर जी, 24/7 किसान खेत पर है। एक मजदूर की जो इन्होंने मनरेगा की जो कर रखी है, 300-400 रुपए मनरेगा में दे रहे हैं, कैलकुलेट करके 24/7 किसान खेत पर रहता है। 8 घंटा की जॉब के हिसाब से उसकी 3 जॉब बनती है एक दिन की। दे दे पैसा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। देखिए ये जो समस्या है सिर्फ 3 कृषि बिलों तक नहीं सीमित है, ये बहुत आगे तक जाने वाला मुद्दा है। इसमें 2 बिलों को ख़त्म करने का भी मामला है और इसमें जो है जो गन्ना का जो दाम है उसको भी देने का भुगतान वो भी शामिल है, MSP का भी मामला शामिल है और कई सारी चीज़ें मिल करके ये आंदोलन यहाँ तक पहुँचा है। और कल का और आज का जो पश्चिमी यूपी की जो गैदरिंग है, जो मोबिलाइजेशन है, टिकैत के नेतृत्व में जो मोबिलाइजेशन हुआ है, उनके समर्थन में जो हुआ है, उससे सरकार पर कुछ तो असर पड़ा है। हालांकि सरकार अभी भी टैक्टिस अपना रही है, बातचीत का भी और दमन और दबाव का भी, दोनों टैक्टिस में कहीं से ऐसा अभी दिख नहीं रहा है कि जहां पे माहौल, क्योंकि आज अभी पता चला है शाम को सिंघू बॉर्डर से उस पत्रकार को गिरफ्तार किया गया है
जो उसकी तस्वीर को उसने साझा किया था, जिस सिख व्यक्ति को परसों पकड़ा गया है तलवारबाजी में और उसके सिर पर पुलिस अपना बूट रखे हुए है। तो वो तस्वीर कितनी सत्य है इसको हम सत्यापित नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं 12 पत्रकारों को जो सिंघू बॉर्डर पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, पंजाब के थे, उन पर NIA ने नोटिस जारी कर दिया। खालसा एड जो कि वहाँ पे लंगर लगा रहा है उन पर नोटिस जारी कर दिया गया। तो दमन का जो मामला है वो अभी रुका नहीं है। ये वही जगह है जहाँ पे 27 को बिजली कटी हुई थी। ये हाईवे है, ये नेशनल हाईवे NH-24 है जहाँ पे बिजली काट दी गई थी, पानी काट दिया गया था और 28 तारीख को बिजली आ गई थी। लेकिन ये पूरा का पूरा छावनी बना हुआ था और ऐसा लग रहा था कि कब, बल्कि मीडिया में, गोदी मीडिया में ये खबर चला भी दी गई। माने प्रशासन और मीडिया में कितना, जो कारपोरेट मीडिया है उसमें कितना तालमेल चल रहा है कि यहाँ प्रशासन कार्रवाई करने जा रहा है कि हम लोग यहाँ पे उठा देंगे, और वहाँ पे टिकर चलना शुरू हो गया है, ब्रेकिंग चलना शुरू हो गया है कि अब तो वहाँ पे ख़त्म हो गया है, अब तो 2 मिनट में पुलिस यहाँ पे हटा देती है। तो जो सरकार है वो सिर्फ अपने जो ऑपरेटर्स हैं, जो अपने हथियार हैं, जो अपने सिस्टम है उसी से नहीं लड़ रही है किसानों से, बल्कि जितने दूसरे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको भी शामिल कर रही है। क्योंकि यहाँ पे पुलिस वालों 2000 पुलिस वाले खड़े थे, उसके अलावा भी नीचे जो है जो विधायक हैं, नंदकिशोर गुर्जर के जो विधायक हैं लोनी के, उनके साथ जो है 200 लोग वहाँ पे खड़े थे और इसके पीछे भी 200-250 लोग खड़े थे। सारे लोगों के हाथ में डंडे थे और वो हेलमेट पहने हुए थे, हम लोग उस बात के गवाह हैं। तो ये माहौल है और अभी धीरे धीरे जो 26 का जो मामला है, जो कहा जा रहा था कि ये बैकफायर कर गया है, 26 का जो ट्रैक्टर परेड है बैकफायर कर गया है, लेकिन ये अब जो लग रहा है 28 के बाद से और गाजीपुर का माहौल, गाजीपुर बॉर्डर का माहौल बदल जाने से एक चीज़ ये सब समझ में आ रही है कि 26 का जो ट्रैक्टर परेड था वो और पेनिट्रेट कर गया है। क्योंकि मीडिया का जो झूठ था वो सिर्फ 24 घंटे से ज़्यादा नहीं टिक पाया। सबको लग रहा था कि लाल किले पर अपमान हुआ है, आप लोगों को लग रहा था? नहीं, देखो गुस्सा भी था, मायूसी भी थी और मायूसी भी जायज़ थी। जो उस बंदे ने किया ऐसा नहीं होना चाहिए था सर। हम नौजवान हैं, स्टूडेंट हैं, हम पढ़ रहे हैं, वो भी हमारा भाई था बड़ा। तिरंगा हमारे लिए महत्ता रखता है, हम महत्ता रखेंगे और आगे भी रखते रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन थोड़ा किसानों पर गुस्सा आया होगा कि क्या कर दिया। मैं किसान हूँ, मैं खुद किसान हूँ, लेकिन हम भी तो जानते हैं कि वो व्यक्ति कौन था, ठीक है नहीं? ये बाद में 24 घंटे बाद जब आप लोगों को पता चला, ये सब जो किया है, जो जितने भी असामाजिक तत्व हैं उन्होंने किया और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ा एक्शन लेना चाहिए और जो भी देश विरोधी चीज़ें उनको उखाड़ फेंक देना चाहिए। बिल्कुल। अब अभी जब मैं नीचे था तो एक नौजवान मिला मुझे, बागपत का था, उसने कहा कि हमें तो अब बात साफ पता चली है 2 दिन बाद कि वो अपने लोग नहीं थे। और अब जब ये बात दूर दूर तक इलाकों में जा रही है कि वो लोग अपने लोग नहीं थे, प्लांटेड थे, सरकार के लोग थे, और सरकार अपने पुलिस और जो मीडिया है उसके अलावा भी वो कुछ नॉन स्टेट एक्टर को लेकर के, कुछ गुंडों को इस्तेमाल करके काम कर रही है, तब जा कर के लोगों की इतनी गैदरिंग हुई है और लोगों में ये बात पहुंच रही है। तो हम इस लाइव को, चूंकि काफ़ी लंबा हम लोगों ने लाइव कर दिया है और हम इस बात को ये मैं बोलना चाहूँगा एक बात। पहले हरियाणा में जाट आंदोलन हुआ, फिर CA वाला हुआ, अब ये किसान आंदोलन है। आप तीनों आंदोलन में एक बात कॉमन देख सकते हैं, कोई भी आदमी, चाहे वो बीजेपी सपोर्टर है चाहे विरोधी है, तीनों आंदोलन में जब इनको लगता है कि आंदोलन खत्म कराने हैं, लास्ट में ये कहीं ना कहीं से दंगा करा देते हैं। CA में जिस बंदे ने गोली चलाई थी उस बंदे के बाद में बीजेपी नेताओं के साथ फोटो आए, और ये बता दो उस बंदे पे आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और मैं लिख के दे सकता हूँ, आज मैं एक किसान परिवार का बच्चा हूं, मैं आज लिख के दे सकता हूं ये बात, जिन लोगों ने लाल किले पे झंडा फहराया, अगर उन लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई करके दिखा दें, ये करेंगे नहीं। ये इनकी पॉलिसी है। और दूसरी बात है, ये लोग ये बोल रहे हैं कि किसान अपनी गेहूं कहीं भी बेच सकता है। भारत में 70% किसान हैं, उसमें से मोस्ट ऑफ द किसान जो हैं इतना है कि उनके पास गेहूं भी होती है ना, तो इतनी होती है कि अगर वो अपने घर से 50 किलोमीटर जाके भी गेहूं बेचें तो उनका जितना कमाएंगे वो ट्रांसपोर्टेशन में चला जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो कौन किसान अपना यूपी का, राजस्थान या बिहार जाके बेचेगा? अरे नहीं, यूपी की अभी गेहूं का या क्या था, ज्वार या मक्का था, उसको हरियाणा में जाने से रोका गया। उसी समय जिस समय मध्य प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में रोका गया। तो हम इसी बात के साथ इस लाइव को यहीं पे समाप्त करेंगे क्योंकि समय काफी हो गया है। आप लोग बने रहिए वर्कर्स यूनिटी के साथ, फिर हम अपडेट लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।